नमस्कार दोस्तों। देश में पत्रकारों में दिलचस्पी रखने वाले, मीडिया हाउसेस में दिलचस्पी रखने वाले और ख़बरों पर भरोसा करने वाले लोगों का ये मानना है कि इस समय इस देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का अभाव है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। निष्पक्ष पत्रकारिता इस देश में कभी भी नहीं रही और किसी भी पत्रकार का कुछ ना कुछ राजनीतिक रुझान, कुछ ना कुछ उसके निजी हित, ये सब चीज़ें आड़े आते रहते हैं। और यही वजह है कि आप किसी भी पत्रकार को ये नहीं कह सकते कि ये न्यूट्रल हैं और ये किसी खास दल की या किसी खास व्यक्ति विशेष के प्रति अपनी एक लगन या एक अटैचमेंट नहीं रखते हैं और सबको बराबर तरीके से देखते हैं। मैं खुद को भी इसमें नहीं मानता हूँ और कोई भी इंसान ख़ासतौर से मीडिया में न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता। कभी ना कभी तो उसको उसके जो एक आइडियोलॉजी है वो उसके सामने आ ही जाती है और उसकी एक थिंकिंग लोगों के सामने एक्सपोज होती है कि वो किस तरीके से सोचता है। और जो लोग वर्तमान में नरेंद्र मोदी को तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, ना तो वो निष्पक्ष हैं और ना ही उनकी आलोचना करने वालों को मैं निष्पक्ष मानता हूँ। बीच में तो कोई और है ही नहीं, बाकी सभी की भूमिकाएं ऐसी ही हैं। और इस समय देश में अगर पत्रकारों के बीच में नरेंद्र मोदी के कटु आलोचकों में से एक की मैं किसी की बात करूं तो उनमें सबसे ऊपर नाम आएगा एनडीटीवी के रवीश कुमार का। रवीश कुमार का 9 बजे का जो शो होता है उसमें आप अक्सर सुन सकते हैं कि वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना करते हैं। और उन्हें आज तक मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी का किया हुआ कोई भी काम पसंद नहीं आया है और कोई भी मुद्दा हो वो नरेंद्र मोदी की कमियां और खामियां उसमें ढूंढ ही लेते हैं। देखिए, अभी हुआ क्या कि पिछले दिनों पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर सारे देश में विरोधी दलों ने धरने प्रदर्शन आयोजित किए, अपने विरोध को अलग अलग तरीके से दर्ज कराया। पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, आप जानते ही हैं कि वहाँ इन दिनों चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और वो ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी की धुर आलोचक हैं। और उन्होंने डीजल पेट्रोल की जो वृद्धि है दामों में, उसका विरोध जताने के लिए स्कूटी पर चलकर के अपने विधानसभा तक, वो स्कूटी पर चलकर गई अपने ऑफिस तक, सेक्रेटरीट तक। और इस दौरान उन्होंने स्कूटी चलाने का प्रयास किया, उसमें वो लड़खड़ाई भी। हालांकि उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं उन लोगों ने उन्हें संभाल लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक औपचारिक तौर पर स्कूटी चलाने का उपक्रम किया। इसकी फ़ोटोग्राफ्स भी छपी, मीडिया पर उनका मजाक भी बना। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 7 मार्च को वहाँ रैली को संबोधित किया तो उन्होंने अपनी उस रैली में उस बात का जिक्र किया और उसमें नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम हर किसी का भला चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी को चोट लगे, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। उन्होंने इशारा किया था ममता बनर्जी की ओर, क्योंकि उन्होंने फैसला किया है कि वो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के सामने ही चुनाव लड़ेंगी और कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो उनका इशारा यही था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शुक्र मनाइए कि दीदी नहीं गिरी, वरना वो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही तोहमत देने लगती। बात तो सही कही थी नरेंद्र मोदी ने, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये अंदाज कुछ लोगों को चुभ गया कि उन्होंने जो ममता बनर्जी की आलोचना की वो गुड टेस्ट में नहीं की। और रवीश कुमार इससे बड़े व्यथित हो गए। रवीश कुमार को लगा कि उनकी ममता दीदी को ये नरेंद्र मोदी ने क्या कह दिया। उन्होंने अपने कार्यक्रम में तो कुछ नहीं कहा, मैंने उनका कोई कार्यक्रम नहीं देखा, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पर एक लिखी हुई पोस्ट, जो शायद उन्होंने फेसबुक पे लिखी है या फिर कहीं ब्लॉग पे लिखी होगी, लेकिन मेरे पास किसी ने ईमेल के ज़रिए भेजी है, उसमें उन्होंने ये कहा है, जो अपनी एक पोस्ट लिखी है उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस अंदाज की बड़ी आलोचना की है और कहा है कि प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देता। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री की भाषा का जब कभी अध्ययन होगा तब लोग यह देख पाएंगे कि उन्होंने जिस भाषा और भाषण से जिस पद को पाया उस पद की गरिमा अपने भाषण और उसकी भाषा से कितनी गिराई है।
कभी तेल के दाम कम होने पर खुद को नसीब वाला कहने वाले प्रधानमंत्री के भाषण का यह हिस्सा अजीब है। स्कूटी गिर जाने का रूपक चुनते हैं, किसी दिन यह भी कहेंगे कि आपकी कार पलट जाएगी, जहाज़ गिर जाएगा। बिहार में एक वक्त डीएनए का मसला भी ले आए थे। संदर्भ यह है कि ममता बनर्जी ने स्कूटी चलाकर तेल की कीमतों का विरोध किया था। उन्हें चलानी नहीं आती थी तो सुरक्षाकर्मी स्कूटी को सहारा दे रहे थे। अब इस घटना को प्रधानमंत्री अपने भाषण में किस तरह लाते हैं, आपको देखना चाहिए। वे तेल के दाम के विरोध की बात को गोल कर जाते हैं, लेकिन उसके बढ़ने के तरीके के विरोध के तरीके का मजाक उड़ाना नहीं भूलते। यह भी कहते हैं कि स्कूटी नहीं गिरी तो दीदी जिस राज्य में स्कूटी बनी है उस राज्य को दोष देती। प्रधानमंत्री कितने सतही तरीके से बातों को रखते हैं। अगर अन्य कारणों से उनकी लोकप्रियता नहीं होती तो लोग उनके कई भाषणों के हिस्से पर शर्म करते। कभी ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर सीधे सीधे झूठ बोल देना, तो कभी डीएनए की बात उठाना, तो कभी गुजरात दंगों के संदर्भ में यह कहना कि उन्हें तो कार के नीचे पिल्ले के आ जाने पर भी तकलीफ़ होती है। उनके भाषणों में राजनीतिक मर्यादा की गिरावट के कई प्रसंग भले भुला दिए गए हों, लेकिन जब अध्ययन होगा तो लोग जान सकेंगे कि उन्होंने लोकप्रियता के नाम पर किन किन बातों को अनदेखा किया। प्रधानमंत्री की भाषा में राजनीतिक मर्यादा के पतन का असर दूसरे नेताओं में भी दिखता है, उनके समर्थकों की भाषा में भी दिखता है। आप मेरे ही लेख के किसी कमेंट में जाएंगे तो उनके समर्थकों की भाषा देख सकते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक उन्होंने अलोकतांत्रिक भाषा को कुचलने का नेतृत्व किया है। उनके भाषण में ताली बजवाने और ललकारे की क्षमता तो है, मगर वे अपनी भाषा के जरिए राजनीति की हर उस मर्यादा को ध्वस्त करते हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए ज़रूरी होता है। कभी लाल किले के भाषण से झूठ बोल दिया तो कभी संसद में घुमा फिराकर ऐसे बोल गए जैसे चतुराई ही सत्य हो। खुद कभी रोजगार पर आंकड़े नहीं दे पाए, जो आंकड़े आते थे उन्हें बंद करा दिया। अपनी सरकार की नौकरियों का हिसाब नहीं देते। आए दिन ट्विटर पर रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर ट्रेंड चलता रहता है, उस पर तो प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया न पहल की, लेकिन बंगाल में जाकर रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। विपक्ष के राज्यों में भाजपा रोजगार को मुद्दा बनाने लगी है, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश सहित अपने राज्यों में रोजगार की बात नहीं करती। मोदी जी के भाषण चतुराई के लिए ही जाने जाते रहेंगे, जिस चतुराई की कीमत जनता को ही चुकानी है। प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि किसानों को आतंकवादी मत कहो। रवीश कुमार का ये पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है और इस पर सभी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं। लोग निश्चित रूप से उनकी आलोचना भी कर रहे हैं, कुछ लोग उनसे सहमत भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ठीक है, रवीश कुमार ने जो लिखा उनकी अपनी भावनाएं हैं और इस देश ने बहुत लंबे समय बाद ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो अपनी बात खुलकर कहता है और पद और गरिमा इन सब चीज़ों की मर्यादाओं में नहीं बंधता है। और चूंकि नरेंद्र मोदी से पहले 10 साल तक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश ने देखा जिसने कभी कुछ बोला ही नहीं, तो उसके बाद निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को हजम कर पाना आसान नहीं है। रवीश कुमार जो कि अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा से पूरी तरह इन्फ्लुएंस हैं और आईआईएमसी के पढ़े हुए हैं, जो कि जेएनयू के बिल्कुल बगल में है, एक दीवार है बीच में दोनों के केवल, और जेएनयू से चिपका हुआ है आईआईएमसी, तो वहाँ तो उन्हें शिक्षा इसी तरह की दी जाती है। तो वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी की किसी भी बात को उसकी तारीफ़ कर सकते हैं या फिर उससे सहमत हो सकते हैं, वो तो अपनी विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन रवीश कुमार ये भूल जाते हैं कि उन्हें दूसरे नेताओं के बारे में भी ऐसा ही विचार मंथन करना चाहिए। क्या दूसरों के भाषण में उन्हें ऐसा नहीं दिखाई देता? क्या वो भूल गए जब ममता बनर्जी ये कहते हैं कि ये कहाँ से नड्डा फड्डा आ जाते हैं यहाँ पर, और किस तरीके से इन्हें गुजराती कहकर वो इन पर आलोचनाएं करती हैं, अमित शाह को भला बुला कहती हैं, नरेंद्र मोदी को कितनी बार भला बुरा कहा है, पिछले चुनाव में तो कहती थी कि नमो नमो करने से क्या होता है, पता नहीं क्या क्या कहा है, मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। और ममता बनर्जी को एक बात अगर नरेंद्र मोदी ने कह दी तो रवीश कुमार जो है इतने नाराज़ हो रहे हैं। रवीश कुमार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर वो ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसी पोस्ट लिखकर या इस तरह के शो को प्रेजेंट करके जिसमें सरकार की आलोचनाएं हों, सिर्फ़ और सिर्फ आलोचनाएं ही हों, वो अपने आप को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गलतफहमी में हैं।
उन पर एक नकारात्मक पत्रकारिता करने का तो ठप्पा लगा ही हुआ है। और तमाम ऐसे लोग हैं जो उनका शो सिर्फ इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो जानते हैं कि उसका एजेंडा क्या होने जा रहा है। बहरहाल देश में मोदी के विरोधी भी बहुत हैं, वो निश्चित रूप से रवीश कुमार के शो को देखते हैं और उसमें बड़ा गुडी गुडी फील करते हैं कि चलिए नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहने वाला कोई तो है। बहरहाल निष्पक्षता का दावा कोई नहीं कर सकता, न मैं, न रवीश कुमार, न रजत शर्मा, न अर्नब गोस्वामी, न सुधीर चौधरी। सबका अपना अपना एक थीम है, सबका अपनी अपनी एक सोच है और सब देश की राजनीति को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं और सभी की नज़र में उनका अपना नज़रिया ही सही है। इस तरह के मुद्दों पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।